अच्छा जी, कल हुकूमती मंतक आपने सुनी कि वीपीएन चूंकि आप इस्तेमाल करते हैं इसलिए उससे फ़ोन और इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो बहन वीपीएन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब हम व्हाट्सएप पे अपने घर वालों को कोई वॉइस नोट भेज रहे होते हैं या उनका कोई रिसीव कर रहे होते हैं या कोई तस्वीर आ रही होती है या कोई वीडियो जानी होती है, जब वो भी ना डाउनलोड हो रही होती है ना जा रही होती है अगले के पास, तो इसलिए मजबूरन वो वीपीएन लगाता है। तो सवाल ऑलरेडी एक चीज स्लो चल रही होती है तो वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। आ जाता है कि व्हाई आर वी बीइंग फोर्स्ड टू गो द वीपीएन रूट। मतलब 10 दिन पहले तक जो इंटरनेट के हालात थे या 2 हफ्ते कर लें और जो आज हैं, कुछ हुआ ही है ना जो डिफरेंट है, वरना क्यों कॉम पीछे वीपीएन के लग जाएगी जो पहले यूज भी नहीं करते थे। बात सुने, मेरे घर में किसी को एक्स पे जाने की तकलीफ नहीं होती सिवाय मेरे, ठीक है। किसी का वीपीएन से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मुझे एक्स देखना होता है, एक्सेस करना होता है, पढ़ना होता है, क्या होता है। लेकिन बाकी घर वालों को भी वीपीएन पे क्यों डालना पड़ा मजबूरन एक दो को? क्योंकि ना वॉइस नोट जा रहे हैं, ना आ रहे हैं, ना कोई तस्वीर जा रही है, ना आ रही है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। मतलब आप लोगों ने हमें फोर्स किया वहां तक जाने के लिए, अब आप कह रहे हैं वीपीएन चलाते हैं तो फिर फोन स्लो हो जाता है क्योंकि हम सारे एकदम से वीपीएन पे चढ़ गए हैं। तो क्यों चढ़े थे, ये भी तो एक बात है ना। और जो माशाल्लाह हुकूमत दिन रात ट्वीट करती है, हुकूमती वज़रा ट्वीट करते हैं, वज़ीर आज़म ट्वीट करते हैं, सब कुछ एक्स पे होता है, तो वो भी तो वीपीएन के थ्रू हो रहा है ना। वो कोई इट कुड बी योर फॉल्ट बिकॉज़ ऑल ऑफ यू आर ऑन वीपीएन मे बी। मतलब ये वो वाली बात है ना कि हम ये एक दूसरे पे डाल सकते हैं। फातिमा साहिबा वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी क्या कहती रही हैं, सुन लीजिए। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाय द वे। देखिए, इंटरनेट का स्लो डाउन जो है, मेरे तक भी जो पहले तो खाली व्हाट्सएप की कंप्लेन आ रही थी, विच आई थिंक अभी वो भी रिजॉल्व हो गई है, बट इंटरनेट के स्लो डाउन की जो कंप्लेन आ रही है, मैंने आईएसपी से भी और मैंने तमाम लोगों से, पीटीए से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की है कि हमें डेटा प्रोवाइड कर दें कि ओवर द लास्ट 2 वीक्स ये डेटा ऑन रिकॉर्ड होता है ना कि डेटा ट्रैफिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया वो स्लो हुआ है या क्या हुआ है। तो जैसे ही वो डेटा आता है, विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से एनीथिंग। फायरवॉल इज़ ए साइबर सिक्योरिटी मेजर दैट एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टेक्स, एंड मुझे हमारे यहाँ पे हर चीज़ का एक मीडिया के अंदर भी, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रही, मगर एक मैं कह दूँ पब्लिक के अंदर भी एक चीज़ इशू क्रिएट हो जाता है। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है, गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखें इसमें। अच्छा, ये जरा हम आपको पुराना वाला विजुअल, उन्होंने 4-5 दिन पुराना वाला दिखाया था विजुअल, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल बदल लिया और इंटरनेट स्पीड में कमी का सारा मलबा जो था उन्होंने फिर वीपीएन पे डाल दिया, और इससे ऑब्वियसली कन्फ्यूजन ज़रा ज़्यादा फैल गई और ये भी समझ नहीं आई ना कि वो पहले सच बोल रही थी कि अब सच बोल रही हैं, तो ये मज़ीद कन्फ्यूजन में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि सुने जी क्या कहती रही हैं कल। आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने वीपीएन्स पे ऑपरेट करना शुरू किया। मगर जब आप वीपीएन ऑन करते हैं तो जो सीडीएन है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं और लाइव सर्वर पे चले जाते हैं। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा लोग कैशेज़ इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं, तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। आवाज़ उठी कि शायद हुकूमत ने किसी आवाज़बंदी के लिए या किसी वजह से इंटरनेट थ्रॉटल किया है, तो उसमें कतई सच्चाई नहीं थी। आपने हमें ये नहीं बताया कि वो जो चंद ऐप्स हैं जिसमें व्हाट्सएप कह लीजिए, उस पे चीजें क्यों नहीं डाउनलोड हो रही और ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना कि सडनली क्यों सारे लोग, मतलब क्योंकि व्हाट्सएप ने तो क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि उनका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा ही मसला है। आपने कोई तो गड़बड़ थी ना जिसकी वजह से व्हाट्सएप पे वी वर नॉट एबल टू एक्सेस वीडियोस, ऑडियोज, हमने नहीं मानना अब्दुल्ला, हम नहीं मानेंगे। ये क्यों था, इसको तो बता दें। मतलब इस बात पे आ रहे हैं कि जी अच्छा जी पूरी कॉम वीपीएन पे चली गई, ये सब बाईपास हो गया, ये इस पे नहीं आया कि हुआ क्यों, कॉज एंड इफेक्ट होता है ना। तो पहली बात नहीं करनी, हम दूसरी पे ज्यादा कंसंट्रेशन करें कि कम ऑन प्लीज गिव पीपल दैट यू आर गिविंग एन एक्सप्लेनेशन टू सम इंटेलिजेंस। आतिशी दीवार है ना, वो उस पे उसको जरा हज़फ करके उसका नाम नहीं लेते ये लोग। नहीं, ये बात ये है कि ये और इतनी खौफनाक बात नहीं है, इसको जब डाउट करते हैं ना तो दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। पहले से ही आप एतमाद में लेते बताते, तो मतलब क्या है ये मसला, सबको एतमाद में लेकर बता दिया जाता है कि ये करेंगे, इन डेट्स पे होगा, दुनिया पाकिस्तान भर के आईटी एक्सपर्ट्स आ जाएं, हम जरा इसको किस तरह
तरह से ईजी कर सकें, लेकिन नहीं। अली एहसान, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब शुक्रिया। अली साहब, मतलब आप हमें समझा दें, आपकी तो फील्ड है कि जो आजकल इंटरनेट स्लो डाउन, चाहे बैंकिंग एप्स हों, व्हाट्सएप कभी अब तो मेरा ख्याल है बेहतर हो गया है, लेकिन बीच में 2-3 दिन तो अजियतनाक थे। एक हफ्ता तो काफ़ी मुश्किल गुजरा था। और अभी आपने मिनिस्टर साहिबा की ज़रा एक्सप्लेनेशन भी सुन ली है, उनकी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं समझ आई, प्लीज़ समझा दें। आपको आई है? जी, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ज़्यादा नहीं समझ आई। VPNs की यूजेज डेफिनेटली इंटरनेट ट्रैफिक को 10-15% तक डिग्रेड करती होंगी, मगर कितने लोग VPN पे इस वक्त हो सकते हैं? क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आधी आवाम इस वक्त VPN पे चढ़ी हुई है जिसकी वजह से ये हो रहा है? सेकेंडली, उन्होंने जो CDNs वाली बात की है वो बिल्कुल सही है। किसी भी मुल्क के अगर CDNs बाईपास किए जाएं तो उससे ट्रैफिक पे डेफिनेटली इफेक्ट आता है। हमारी एक्चुअली इस वक्त सस्पिशन, और मैं यही कहूंगा कि हमारा शक है, क्योंकि हमारे साथ कोई डेटा शेयर तो नहीं किया गया, जबकि पहले हमेशा किया जाता रहा है। हमारा शक ये है कि इस वक्त जो फायरवॉल है वो ही CDN को बाईपास कर रही है और उसकी वजह से इंटरनेट ट्रैफिक की चोकिंग हो रही है। और ये टेक्निकल डिटेल्स जो हैं वो जब तक हमारे साथ खुली डिस्कस नहीं की जाएंगी तो हम इनको सही सोल्यूशन की तरफ गाइड भी नहीं कर सकेंगे। तो हम खुद भी कंफ्यूज हैं कि हमारे साथ मुशावरा, क्योंकि जब हम अपने आप को अक्ले कुल समझने लगेंगे तो हम क्यों एक्सपर्ट से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात शेयर करेंगे, या तो हमारे पास कोई बात ना होना छुपाने के लिए। ठीक है जी, उन्होंने कहा, शिजा साहिबा ने कहा, एक तो जरा इस पे क्लैरिटी दीजिएगा, एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टेक्स सच मेजर्स, यानी वो ये फायरवॉल्स लगाते हैं। डज एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इंस्टॉल फायरवॉल्स ऑन देयर नेटवर्क्स? जी, आई हैव 2 सेपरेट आंसर जी इस पे। पहला आंसर तो ये है कि यकीनन हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ लगाया होगा। सही है, ट्रैफिक को फिल्टर और मॉनिटर करने के लिए। डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी, इट इज इंपॉर्टेंट एंड नोबडी इज डिनाइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मगर किस डिग्री की टेक्नोलॉजी और पेनिट्रेशन और सर्वेलेंस लगाई हुई है ये यकीनन डिफरेंशिएट करती है। इसी को इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्सेस ट्रैक भी करती हैं। तो मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि वो तो पिछले 10 साल से लगी हुई है। आपने पाकिस्तान में किसी को कभी रोटे पिटते देखा है कि जी इंटरनेट चलना बंद हो गया? अगर वो वाकई ही 10 साल पुरानी पाकिस्तान में इंस्टॉलेशंस हैं तो अपग्रेडेशन के दरमियान क्या एग्जैक्टली हुआ है जिसकी वजह से हमारा इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया है? टॉप IT कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं कि हमारा बिजनेस हमें रीराउट करना पड़ गया है पाकिस्तान की तरफ से। सो पहला तो ये है। सेकेंडली, आई डोंट थिंक ये ट्रू है। आई थिंक कि कई फायरवॉल्स लाइक द चाइनीज फायरवॉल, द UAE फायरवॉल इज कंसिडर्ड मोर सिवियर देन बाकी ममालिक की फायरवॉल्स। यकीनन डिग्रीज का फर्क है और हमारे जो लिमिटेड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग टू ये ज्यादा एक्सट्रीम शायद सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी हो, मगर उसके ऊपर तो क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आपने मुल्क की मफाद के लिए, कौमी हिफाजती के लिए जो लगाया है बेहतरीन, चलिए ग्रेट। पिछले 10 साल से भी कुछ ना कुछ लगा हुआ था। अचानक से हमारा बिजनेस कैसे इफेक्ट हुआ है, इंटरनेट चलना कैसे बंद हो गया है, फ्रीलांसर्स की रोजी रोटी पे कैसे लात पड़ गई है, और हमारी टॉप कंपनीज इस वक्त अपने क्लाइंट को क्या एक्सप्लेनेशन पेश करें कि ये कब तक मसला हल हो जाएगा, इसके किसी के पास भी जवाब नहीं। अली साहब, इन द पास्ट जब आप कह रहे हैं कि हुकूमतों ने दे हैव टेकन स्टेक होल्डर्स इन कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड देम कि एक्चुअली क्या होने वाला है, और आपको ये अजीब लग रहा है कि इस बार बिल्कुल किसी से बात नहीं हुई, एम आई राइट? 100% जी। आप देखें, जब पिछली बार VPNs की बैन की बात चली थी तो पाशा PTA की फ्रैंक कॉन्वर्सेशन हुई। हमने एडवाइस किया कि बिजनेसेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हमसे अगर अभी भी मुशावरत की जाती तो हम कहते हैं कि जी IT बिजनेसेस को कम से कम आप वाइट लिस्ट करके साइड पे कर दें, उसको फायरवॉल के थ्रू गुजारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे IPs वैसे ही आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड के अगेंस्ट ट्रैक्ट होते हैं। मगर जीरो डिस्कशंस, जबकि सालों से पाशा, PSAB, मिनिस्ट्री ऑफ IT, अब इवन SIFC सेम पेज पे हैं। तो अचानक से ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि हमें पूरे लूप से ही बाहर निकाल दिया गया है? हम बड़े रीजनेबल लोग हैं जी, हम धंधा करते हैं, हमने कौम के लिए की मईशत में सपोर्ट करनी है, हमने डॉलर लेके आने हैं पाकिस्तान। जाहिर है अपना भी काम चलाना है, और आगे जब हम ये डिजिटल प्लान्स और पॉलिसीज की अनाउंसमेंट्स करते हैं ना तो वो बहुत ही फनी लगता है, सॉरी, और साथ में हम ये हरकतें कर रहे होते हैं। हम इन्वेस्टमेंट को ऑब्वियसली इंसाइट करते हैं, इन्वेस्टर्स को आए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये तो बिल्कुल ही उस बात की नफी और निगेट करने वाली बात है कि बिल्कुल ना आए, क्योंकि हमारा तो इंटरनेट ही चल रहा है, लेट अलोन की बाकी चीज़ें बाद में होंगी। लेकिन ये ज़रूर बताएं, वी विल नॉट इन्वाइट यू टू स्पेक्यूलेट कि हमें साफ पूरी बात क्यों नहीं बताई जा रही। रोज़ एक नई चीज़ पता चलती है जी, कभी फायरवॉल था तो कभी ये हो गया, कभी मान ही नहीं रहे कि कुछ हुआ है। आप हमें इन फिगर्स अगर कुछ मेंशन कर सके कि नुकसान कितना हो रहा है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट अ लिटिल बिट। बिल्कुल, लेट्स फोकस ऑन द इकोनॉमिक डैमेज। हमारे ख्याल में जी $30 करोड़ का नुकसान हुआ है।
ये नंबर जो है ये हमारी एग्जिस्टिंग कंप्लेंट्स और रेपुटेशनल डैमेज जो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आज अगर आपको कोई बिजनेस दे रहा था $10-15 मिलियन का और वो आपको नहीं देता, तो उसकी वजह से 10 और फ्यूचर के क्लाइंट भी आपसे पूछेंगे कि जी आपका तो फ्ला बैंक के साथ काम चल रहा था, आप तो इतने जनरल हॉस्पिटल में अमेरिका में इंस्टॉल्ड थे, उनके साथ क्या हुआ? जब आपको उनको बताएंगे कि जी हमारा तो इंटरनेट ही चलना बंद हो गया था, तो देखें आप जितने भी आपके अच्छे ताल्लुकात हों, इंटरनेट का बिजनेस है, अगर उनको पता लगे कि मैं मान लेता हूं, मैं कहता हूं शायद किसी और वजह की वजह से 5 दिन इंटरनेट चलना बंद हो गया, क्लाइंट आपकी बात नहीं सुनेगा, क्लाइंट आपको बिजनेस नहीं देगा। हमारे पास इस वक्त ऑन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान की लीडिंग हेल्थ केयर कंपनी जो मेजॉरिटी अमेरिका में बिजनेस करती है, उनकी लाइंस एक हफ्ते के लिए 200 लाइन उनकी बैक एंड पे डाउन थी। आप इमेजिन कर सकते हैं इस कंपनी का बिजनेस $50 मिलियन शायद सिर्फ पाकिस्तान में। हमें यह भी इंफॉर्मेशन है कि और लीडिंग आईटी कंपनीज की बीपीओ सर्विसेज इंटरनेट डिग्रेडेशन की वजह से वो कह रहे थे 40% तक हमारी सर्विस इंपैक्ट हुई है। और एक तीसरा कस्टमर है जो कह रहे हैं कि हमारे कोर लाइंस ऑफ बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉसेस हुए हैं। मेरा अपना $500,000 का कॉन्ट्रैक्ट, मैं फाइनल निगोशिएशन पे था जूम पे, तो उसके बीच में कॉल 1.5 घंटे के लिए ड्रॉप हो गई। अब देखें, इससे ये कहा जाए कि बिजनेस मुतासिर नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। और इसी चीज की वजह से ये भी कौमी सरमाया है जी। अच्छा, ये बताइएगा, कौमी सरमाया है। दिस इज वेरी टेलिंग, खासतौर पे जिन के आप तो एक अपना कोट कर रहे हैं, बहुत सी दुनिया ऑब्वियसली बिजनेस कर रही है और बीच में खत्म हो जाए, इट्स एम्बैरेसिंग ऑल्सो। ये जरूर बताएं कि अगर आपको इन कॉन्फिडेंस लिया होता स्टेक होल्डर्स को, कुड यू हैव गिवन बेटर सजेशंस कि माना कि आप फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहते हैं, माना कि आप टू एन एक्सटेंड सर्वेल करना चाहते हैं, या व्हाटएवर इट माइट बी, और अगर आपको बेहतर तरीके भी बताए जा सकते थे। अभी भी लूप में ले लिया जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है। देखिए, इसका एक बहुत आसान आंसर है। पिछले 10 साल में हम लूप में थे ना, क्या कभी कोई मसला हुआ? वो भी लोकल इंस्टॉलेशंस थी विद इंटरनेशनल पार्टनर्स। उन फायरवॉल्स का क्या किसी को पता भी है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई? राइट, ये तो उसका डायरेक्ट आंसर है। एंड यकीनन अगर हमें अभी भी लूप में लिया जाएगा तो जो मसले हमें शक हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है ना, वो जब शक हमें नजर आएगा कि जी ये वजूहात हैं, तो हम बता सकेंगे कि जी ये चीजों को अभी के लिए डिसेबल कर दें। 2 हफ्ते बाद थरो सैंडबॉक्स टेस्टिंग के बाद इसको आप रिलीज कीजिएगा। हम उनके साथ काम करना चाहते हैं ताकि मईशत को भी इम्पैक्ट ना आए और सिस्टम भी अच्छी तरह चल सके, उनका सिस्टम जो चलाना चाहते हैं, मगर हमसे वो मुशावरत की नहीं जा सकती, पता नहीं क्यों। अली हसन साहब जियो न्यूज़ पे बैठ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाशा के कह रहे हैं कि हम मुशावरत करना चाहते हैं, वी हैव सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स बट एटलीस्ट समबडी शुड कम अप एंड डिस्कस देम विद अस। अब इस पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिस्कशन हो रही है, सो कोई भी हो, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको दुनिया की सारी अक्लें और समझें हों, इसलिए टेक द एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड एंड ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू। ये जो दावा है शिजा फातिमा साहिबा ने किया कि अब तो ये मसला हल हो गया है, सो आप बता दें ये मसला हल हो गया? क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा अपने फोन को देख के। इंफॉर्मेशन के बगैर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। कल तक तो ये हल नहीं हुआ था मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से, और जो हम शेयर कर रहे थे। मगर हमें जो डर एक्चुअली इस बात का नहीं है कि ये मसला 1-2 दिन में, हफ्ते में हल हो जाता है। हमें शक पड़ रहा है कि शायद कोई टेक्नोलॉजी के पीसेस ऐसे भी इस्तेमाल किए जा रहे हों जिनकी इंटीग्रेशन सही तरह नहीं हो रही, जिसकी वजह से शायद शॉर्ट टर्म में ये मसला हल हो ही ना। अब आप इसमें देखें कितना बड़ा इकोनॉमिक डैमेज आ सकता है। हम शायद गलत हों जी, हमसे बात करेंगे, हमें बताएंगे, हमारे शक दूर करेंगे, तो हम भी सांस लेंगे सुकून का और कहेंगे अच्छा नहीं ठीक है, मसला हल होने की तरफ जा रहा है। इस वक्त तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत। देखिए अली साहब, बात यह है कि जब मसले को मसला ही ना समझा जाए तो उसने हल क्या होना है? अभी तो मान ही नहीं रहे कि कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमें बड़ा डर है कि इसी पे मुकमुकाना हो जाए कि जी जो भी था व्हाटएवर वो ठीक हो चुका है और हमारा ये न्यू नॉर्मल बन जाए। सो वी आर वेरी स्केर्ड ऑफ दैट। इन एनी केस वी विल लीव द डिस्कशन हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बड़ी अच्छी तरह आपने हमें एक्सप्लेन भी किया। देखिए, एक ज़माना था, ज़माना क्या अभी मतलब रिसेंट बात में हमारी कॉन्वर्सेशन में फायरवॉल एंड ऑल दीज थिंग्स नेवर यूज टू कम। भाई हमने इंटरनेट यूज़ करना है, अपने फ़ोन पे करें, मोबाइल पे, गैजेट्स पे करें, जहाँ भी करें हम कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। ये डाली गई है ये चीज़, और अब हम सारे, जिसको नॉलेज है जिसको नॉलेज नहीं है, सारे यही बातें कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, और जिनको बताना चाहिए कि क्या हुआ है वो बता नहीं रहे, और कभी कभार उनकी स्टेटमेंट्स हमें लगता है उनको खुद को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है।
मतलब वीपीएन बड़ी मायूब अजीब सी चीज समझी जाती थी कुछ अर्से पहले तक कि अब वो नॉर्मल है, अब वो इट्स अ न्यू नॉर्मल एंड इट इज सैड। बट द आयरनी इज कि सारे हुकूमती जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जब उन्होंने कोई स्टेटमेंट्स करनी होती हैं तो वो एक्स पे ही आती हैं, खुद मुल्क में बंद करके खुद यूज करेंगे। यार खुद भी ना करें ना फिर लीड बाय एग्जांपल कि हमने जी ये लाहौल वाला किस किस्म का प्लेटफॉर्म है, हम इस्तेमाल नहीं करना। लाए ना फिर नहीं हम करेंगे, आप नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता, सॉरी टू से, लेकिन हो भी रहा है। हो रहा है, क्या कर लेंगे आप? हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे, अगली खबर पे चले जाएंगे। हमारा क्या? जी बिल्कुल, हम यही करेंगे।